नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR क्या होता है। देखिए, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है MPPSC के लिए, जो एथिक्स का पेपर है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा विभिन्न परीक्षाओं में भी इससे जुड़े क्वेश्चन आते हैं। तो हम इसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर CSR क्या होता है। तो CSR जैसा नाम है, इसका फुल फॉर्म होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इसके अंतर्गत जो कंपनियां होती हैं, विशेष तौर पर निजी कंपनियां, सरकारी कंपनियां, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां, विदेशी कंपनियां, उन्हें ये बताया जाता है कि उनकी एक सामाजिक यानी उनकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है जिसका उन्हें पालन करना है। तो ये कब बनाया गया था अधिनियम? तो इस अधिनियम को कंपनी अधिनियम 2013 के तहत बनाया गया था। और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 की उपधारा 1 के अनुसार इस कानून को बनाया गया था, जो काफ़ी विस्तृत तौर पर, जिसमें 169 धाराएं हैं, 135 और वर्ग वगैरह हैं। तो ये काफ़ी विस्तृत तौर पर बनाया गया है, जिसमें काफ़ी विस्तार से कंपनियों को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताया गया। तो CSR का आरंभ कब से हुआ भारत में? तो भारत में जो CSR का आरंभ हुआ है वो 1 अप्रैल 2014 से हो चुका है। और ये किस पर लागू होता है, किन कंपनियों को CSR एक्टिविटीज़ करना पड़ती है? तो देखिए, जिन कंपनियों का सालाना नेटवर्थ 500 करोड़ रुपए या सालाना आय 1000 करोड़ रुपए या सालाना लाभ 5 करोड़ रुपए का हो, तो उन्हें CSR पर खर्च करना आवश्यक है। और ये खर्च होता कितना है? तो ध्यान रखिए, ये जो खर्च होता है, जो CSR के अंतर्गत कंपनी को करना पड़ता है, ये होता है उनके जो लाभ है उसका पिछले 3 वर्ष का 2%। तो जो उनको 3 वर्ष औसत लाभ होता है उसका 2% इसमें उन्हें खर्च करना रहता है। अब CSR गतिविधियां क्या होती? तो देखिए, प्रमुख रूप से CSR गतिविधियां वो होती हैं जिसमें समाज के पिछड़े वंचित वर्ग के कल्याण के लिए कुछ कार्य कंपनियों द्वारा किए जाते हैं। और वो कार्य कौन से हैं, वो क्षेत्र कौन से हैं? तो जैसे भूख, गरीबी और कुपोषण के खिलाफ काम करना, शिक्षा को बढ़ावा देना, विशेष तौर पर बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना, सैनिटेशन को बढ़ावा देना, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को सुधारना, पर्यावरण की स्थिति में सुधार करना, सशस्त्र बलों के लाभ के लिए उपाय करना, खेल गतिविधियों को बढ़ावा देना, सैनिटेशन से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय विरासत को संरक्षण, प्रधानमंत्री की राष्ट्रीय राहत में सहयोग, श्रम क्षेत्र का विकास करना, स्कूल में शौचालय का निर्माण। और एक और अभी हाल में ही 2019 में से इसमें एक नया क्षेत्र जोड़ा गया है, जिसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में भी जो कॉरपोरेट्स हैं वो CSR फंडिंग कर सकते हैं। लेकिन ये जो रिसर्च और डेवलपमेंट के क्षेत्र होंगे, इसमें प्रमुख रूप से ध्यान रखना कंपनियों को आवश्यक है कि वो सरकार या सरकार से फंडेड संस्थान ही हों। और अगर हम एक अनुमान के हिसाब से बात करें तो भारत में CSR के क्षेत्र में जो खर्च हो रहा है वो 2018-19 में लगभग 13,000 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च किया गया है कंपनियों के द्वारा CSR क्षेत्र में। तो ये काफ़ी बड़ी रकम है, जिससे देश के पिछड़े क्षेत्रों में काफ़ी लाभ हो सकता है। धन्यवाद।